वारंट का 72 एंड 73 ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ। आज हम देखेंगे 74 टू ऑनवर्ड, 74 टू 79। बट 74 और 79 में थोड़ा डिफरेंस है, 74 एंड 76 में। ठीक है, इसमें देखिए बीएनएस में लिखा तो बड़ा क्लियर है, लेकिन थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। 74 में दो बातें लिखी है कि वारंट जो होता है सैल बी वन, और मतलब वारंट में जो होता है ना, सैल का इस्तेमाल किया गया है वन पुलिस ऑफिसर, वन और मोर पुलिस ऑफिसर का नाम लिखा है, पुलिस ऑफिसर। और यदि कोई वारंट बहुत ज़्यादा इमीडिएट एग्जीक्यूशन की बात हो, ठीक है, और वहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हो, तो एनी पर्सन, ठीक है, एनी पर्सन जो है इसको एग्जीक्यूट कर सकता है। और 74 के सब क्लॉज 2 में लिखा है कि जो 1 ईयर मोर पुलिस ऑफिसर है, चाहे तो उसमें से वो मे का इस्तेमाल है कि 1 पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट करे, और जिसका ऑल एग्जीक्यूट करे, और मोर एग्जीक्यूट करे। अगर जैसे मतलब 3 लोगों का नाम है अगर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट में, तो आप चाहें तो पुलिस फोर्स लेके जा सकते हैं और एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। ठीक है, बस अल्टीमेटली वारंट का एग्जीक्यूशन होना चाहिए 74 में। और 74 में एनी पर्सन का भी जिक्र है, ठीक है। लेकिन 76 जहां आप पढ़ेंगे तो 76 में भी लिखा हुआ है कि एनी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, वहाँ पे भी लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर। ये दो चीज़ें क्यों लिखी है, यही मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पुलिस ऑफिसर ऑलरेडी कवर कर दिया गया है 74 की पहली लाइन में, तो अलग से 76 इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है। एनी पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पुलिस ऑफिसर, नहीं, एनी अदर पुलिस ऑफिसर। देखिए एक्चुअली में क्या है कि आप देखेंगे ना, वारंट के लेफ्ट 2-4 चीज़ें इस पे लिखी होती हैं। यहाँ लेफ्ट में उस ऑफिसर का नाम लिखा रहता है जो एग्जीक्यूट करता है उस बॉन्ड को, अरे उस वारंट को, और राइट साइड में कोर्ट की जो सील होती, बियर होती है, उस पे और ऑफिसर का साइन होती है। ठीक है, तो लिख रहा है कि जो 76 क्या कह रहा है, 76 आप देखेंगे तो उसमें पुलिस ऑफिसर के एग्जीक्यूशन की बात कही गई है। एनी पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इन इंडोर्स अपॉन वारंट। ठीक है, उसका नाम यहाँ पे इंडोर्स होता है, हुज नेम साफ साफ लिखा है, हुज नेम इज मेंशन और इंडोर्स। ठीक है, उस वारंट के ऊपर इंडोर्स होता है, तो ये इसको एग्जीक्यूट कराना ही कराना है बॉन्ड को। तो ये 74 में आप लोग बताइएगा मुझे कि जब पहले में ही वन और पुलिस ऑफिसर का नाम लिख दिया गया है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे सेक्शन अलग से पुलिस के लिए क्यों ऐड किया गया। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम 75 देखिए, बात करता है वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। ठीक है, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, सेक्शन 75। इसमें ये कह रहा है कि जो वारंट है किसके द्वारा जारी किया जाएगा, सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा। ठीक है, किसको जारी किया जाएगा, और ये वारंट होम पर्सन किसके किसके लिए जारी किया जा सकता है। एक आप देख लीजिए, एस्केप पर्सन के लिए, जो कोई जेल से भागा हो, प्रोक्लेम ऑफेंडर हो, एक्यूज ऑफ नॉन वायलेबल वारंट हो। ठीक है, इस टाइप के पर्सन के लिए जारी किया जाता है। और ये जो वारंट होता है, ये वारंट बहुत पावरफुल होता है। ये वारंट क्या लिखा है कि इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंटर एनी लैंड, 75 के सब क्लॉज 2 में लिखा है कि जब ये वारंट एग्जीक्यूट होगा तो ये किसी भी लैंड में जाके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा लिखा है और अदर प्रॉपर्टी अंडर ही चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी अंडर, यदि उस इंसान के चार्ज में कोई भी प्रॉपर्टी है, आप जाइए, घुसिए, उसको एग्जीक्यूट कराइए,
वारंट को, उसको लेके आइए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, ये आप लोग बताइए कि क्या ये वो कवर करता है कि मान लीजिए जो प्रोक्लेम ऑफेंडर है किसी दूसरे के घर में है। भाई दूसरे के घर में है तो उसका चार्ज तो है नहीं उस घर पे। यहाँ पे लिखा है और अदर प्रॉपर्टी अंडर हीज चार्ज, लेकिन अगर किसी दूसरे के घर में प्रोक्लेम ऑफेंडर है, ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये इसके प्रोक्लेम ऑफेंडर के चार्ज में है भी नहीं, तो क्या यहाँ पे आप वारंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और इसका सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि यदि एनी पर्सन, पुलिस के अलावा यदि एनी पर्सन ने एग्जीक्यूट कराया है बॉन्ड को, तो वो उसको मेड ओवर करेगा विथ वारंट। ऐसा नहीं कि उस बंदे को पकड़ा उसको पुलिस को लेके जाएगा और कागज नहीं देगा। पुलिस कैसे जानेंगे कि तुम सही पकड़ के लाए हो, कैसे पकड़ लाए हो? टू पुलिस ऑफिसर, हाँ पुलिस ऑफिसर को आप जो है उसको हैंड ओवर कर दोगे, ठीक है। ये है 75। तो हम लोग देख लिए 74, 76 एंड 75। अब हम देखेंगे 76। 76 बहुत अब थोड़े सिंपल है, छोटे छोटे हैं। लिखा नोटिफिकेशन टू सब्सटेंस 70 सेक्शन है 77। भाई किसी को गए हो अरेस्ट करने तो उसको वारंट भी तो दिखाओगे, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे सेल का इस्तेमाल किया गया कि अगर उस पर्सन ने ऑब्जेक्ट किया कि किस हैसियत से आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं, तो सेल नोटिफाई द सब्सटेंस, ठीक है। उस बंदे को आप वो कागज दिखाओगे। सेक्शन 78 ये थोड़ा सिंपल है कि उस इंसान को नियरेस्ट पर्सन अरेस्टेड होगा विदाउट डिले, जज साहब के सामने ले आओगे, ठीक है, विदाउट डिले आप ले आओगे। इसमें लिखा है कि आपको विदाउट अननेसेसरी डिले लेके आना है 24 घंटे के अंदर। आपको विद इन 24 घंटे में लेके जज साहब के सामने प्रस्तुत करना है, एक्सक्लूड जर्नी टाइम, ठीक है, जर्नी टाइम में नहीं। देखिए इसमें क्या है कि यदि आपने उसको अरेस्ट कर लिया तब आपको 24 घंटे के अंदर एक्सक्लूड जर्नी टाइम जज साहब के पास ले आना है। लेकिन यदि 73 का, ठीक है, और अगर आप जैसे उसको अरेस्ट करने गए और वो इंसान सेक्शन 73 का प्रोविजन डिमांड कर रहा है, मतलब हम सिक्योरिटी और बॉन्ड दे रहे हैं भैया मुझे अरेस्ट मत करो, तो आप ऐसा नहीं करोगे। लेकिन अगर इस प्रोविजन को 73 को कंप्लायंस नहीं कर रहा है तब आप उसको अरेस्ट करोगे विदाउट अननेसेसरी डिले, 24 घंटे में जज साहब के पास प्रस्तुत कर दोगे, ठीक है। और 70 सेक्शन 79 है कि वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट कहाँ एग्जीक्यूट होगा, तो एनी वेयर इन इंडिया, ठीक है। अगर इंदौर की पुलिस या मुंबई की पुलिस या भोपाल की पुलिस ने अरेस्ट वारंट जारी किया है तो उसको आप यूपी में भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, उसको आसाम में भी एग्जीक्यूट करा सकते हो, ठीक है।